अगर क्वेश्चन पेपर में प्रिंसिपल दिया गया है, दिन में अंधेरा होता है और रात में उजाला होता है, ठीक है, तो आपको वहाँ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगाना है। मैं लीगल रीजनिंग की बात कर रही हूँ। आप यहाँ पर जाके सभी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। एंड आप सभी के लिए हम एज अ टीम वीडियोस ज़रूर लेकर आएंगे कि स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है, कि ये जो एग्ज़ाम हम देने जाने वाले हैं इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या गलत आंसर मार्क करने की नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जब भी किसी स्टूडेंट को टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी होती है तो वो कौन सा एग्जाम देते हैं? आईआईटी के लिए, ठीक है। तो वैसे ही अगर किसी स्टूडेंट को टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहाँ से अगर उन्हें पढ़ाई करनी है लॉ की, तो फिर वो कौन सा एग्ज़ाम देंगे? वो देंगे क्लैट का एग्ज़ाम। अब क्लैट को लेकर काफ़ी सारे बच्चों को कंफ्यूजन्स रहती है कि हम कब इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, कितने पैसे लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, क्या प्रोसीजर रहेगा, एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, एट्सेट्रा। आज जब हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तब आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि आखिर ये क्लैट है क्या, व्हाट इज क्लैट ऑल अबाउट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्लैट? क्लैट का मतलब क्या है? क्लैट का फुल फॉर्म है, क्लैट स्टैंड्स फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है। क्लैट का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसे कौन कंडक्ट करवाते हैं? इसे कंडक्ट करवाते हैं कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, ठीक है। क्लैट का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसे कंडक्ट करवाते हैं कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। और ये कौन सा एग्जाम है? ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। अब ये एग्जाम आप क्यों दोगे? ये एग्जाम आप एनएलयूज में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए दोगे। और तो और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जो आपके क्लैट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? क्लैट, दैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। नाउ इस साल क्लैट का एग्जाम कब होगा? इस साल क्लैट का एग्जाम होगा 1 दिसंबर 2024 को और इस एग्जाम का नाम है क्लैट 2025। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यही होती है कि जब हमारा एग्ज़ाम 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है तो इसे हम क्लैट 2025 क्यों बुलाते हैं? इसका बेसिक सा रीज़न सिर्फ एक है और वो ये कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर 1 दिसंबर 2024 को हो रहा है, बट आपका जो एडमिशन होगा ना, आपका एडमिशन अगले साल होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और अभी आपने 12th का एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप अभी इस साल 12th में आए हैं, आप तब भी क्लैट 2025 देने के लिए एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं क्लैट का एग्ज़ाम। अब इसमें कितने सारे एनएलयूज हैं इंडिया में? तो फिलहाल इंडिया में 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें से 24 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लैट 2025 में। और अगर आपको एनएलयू दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनएलयू दिल्ली में क्लैट के थ्रू एडमिशन नहीं होता है, वो अपना खुद का टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं जिसका नाम है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज एलिट, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया हो कि क्लैट का फुल फॉर्म क्या है, इसे कौन कंडक्ट करवाते हैं, ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, उससे आपको कहाँ एडमिशन मिलता है, ये एग्ज़ाम कब है, ये एग्ज़ाम देने के बाद आपका एडमिशन कब होगा, कितनी टोटल नंबर ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में और कितनी एनएलयूज इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लैट 2025 में। अगर अब ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हु कैन सिट फॉर क्लैट एग्जाम। बच्चों का हमेशा ये डाउट रहता है कि क्लैट का एग्जाम कौन दे सकता है, ठीक है। अ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू एनी स्ट्रीम कैन सिट फॉर द एग्जाम। बच्चे हमेशा ये पूछते हैं कि मैम मेरे पास तो कॉमर्स है,
मेरे पास तो साइंस है या फिर मेरे पास आर्ट्स है, तो क्या मैं क्लैट का एग्ज़ाम दे सकता हूँ? क्या कॉमर्स वालों को या साइंस वालों को अपर एज मिलता है अगर वो क्लैट का एग्ज़ाम देते हैं? तो देखो बच्चों, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, ठीक है, आप क्लैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। फॉर अ फन फैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि जो क्लैट का एग्ज़ाम है ना, जब मैंने दिया था 2017 में, मेरे बैच में 50% से ज़्यादा बच्चे साइंस स्ट्रीम से थे, जबकि ऐसा कहा जाता है कि अगर साइंस ली है तो बच्चा इंजीनियरिंग ही करेगा, अगर किसी ने आर्ट्स ली है 11th-12th में तो वो बीए ही करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आर्ट्स से हैं, आप साइंस से हैं, आप कॉमर्स से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी जो भी स्ट्रीम हो, आप उसी स्ट्रीम के साथ 12th के बाद क्लैट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और फर्दर मोर, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर क्लैट। 35 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी क्लैट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। इसका मतलब ये है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जहां पर कहा जाता है कि जो भी इंसान 30 ईयर्स या 30 ईयर्स के अबव है वो अब एग्ज़ाम के लिए नहीं बैठ सकते हैं, बट क्लैट में ऐसी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं प्रोवाइड की गई है अब तक। आई होप इट इज़ क्लियर। सो मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी आपको कि जो भी बच्चे इस साल 12th के बोर्ड्स के लिए अपीयर हो रहे हैं, अभी 12th में आए हैं, वो भी क्लैट 2025 दे सकते हैं। और अगर किसी बच्चे ने 12th के बाद ड्रॉप ईयर लिया है तो वो भी क्लैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपको पता है जब मैंने 2017 में क्लैट दिया था उस वक्त कंपटीशन बहुत कम था। आई थिंक अराउंड 40,000 to 45,000 स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स होते थे जो क्लैट का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करते थे। बट आज ये जो नंबर है ना, ये रैपिडली इंक्रीज होते जा रहा है। आज 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। सो दैट वाज द फन फैक्ट अबाउट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन सी है जो हमें याद रखनी है फॉर क्लैट 2025। सो आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं रिलीज़ की गई है फॉर क्लैट। आई होप इट इज़ क्लियर। अभी तक ऑनलाइन एप्लीकेशंस नहीं आए हैं, तो फिर कब से आएंगे? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लैट आएंगे 15 जुलाई 2024 को, और आप इस एप्लीकेशन को 15 जुलाई 2024 से लेके 15 अक्टूबर 2024 तक फिल कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो एग्ज़ाम है जिसकी एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन कौन से मोड में भरा जाएगा? तो मैंने यहाँ क्या लिख के रखा है? ऑनलाइन, ठीक है। क्लैट का जो एप्लीकेशन 15 जुलाई को आने वाला है, जो 15 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं, वो ऑनलाइन फिल किए जाएंगे 15 जुलाई से 15 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। तो अगर एक बार हमने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिया, उसके बाद एग्ज़ाम की डेट क्या है? सो क्लैट का एग्ज़ाम जो है वो 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है, जिस दिन है संडे, ठीक है। तो हमारे टाइमिंग्स क्या रहेगी एग्ज़ाम की? टाइमिंग्स रहेंगी 2 PM to 4 PM। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो PWD कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो उनको 40 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं, फॉर्म 15 जुलाई को आना स्टार्ट 15 जुलाई को आ जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं 15 अक्टूबर तक। और आपका एग्ज़ाम कब होगा? आपका एग्ज़ाम होगा 1 दिसंबर 2024 को, जिसके लिए एडमिशन आपको NLU में मिलेगा 2025 में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी। नाउ ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि जो भी हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो ऑनलाइन मेथड में करेंगे, ठीक है। तो इसकी फ़ीस कितनी है? ऑनलाइन अगर आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस है 4000, बट अगर आप इन सभी कैटेगरीज से किसी से भी बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी, PWD, BPL, तो इनके लिए 3500 इज़ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी। और तो और अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो एक सिंपलेस्ट मैनर में कर रही हूँ, बट अगर आपको खुद को उसे देखना है, पढ़ना है,
तो कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की एक वेबसाइट है, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज। आप यहाँ पर जाके सभी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। एंड आप सभी के लिए हम एज अ टीम वीडियोस ज़रूर लेकर आएंगे कि स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है, ठीक है। आगे जाकर जब हमारा एग्ज़ाम होगा तब हम इसके लिए भी वीडियो लेकर आएंगे कि OMR शीट को कैसे भरा जाता है, ताकि आपका एग्ज़ाम स्मूथ लाइक बटर जाए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इसका मोड क्या है, ठीक है। काउंसलिंग का मोड क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म का मोड क्या होगा और एग्ज़ाम का मोड क्या होगा। मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं, बट जो क्लैट है, दैट इज़ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, वो साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कंडक्ट किया जाता है, दैट इज़ इन दिसंबर। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। और जो क्लैट का एग्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट होता है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या क्लैट का एग्ज़ाम देने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है। इंग्लिश आपको इस लेवल तक की तो आनी चाहिए कि आप इंग्लिश पढ़ पाएँ स्पीड में, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। आप इंग्लिश पढ़ पाएँ स्पीड में और आपको समझ में भी आए, आप एप्रीहेंड कर पाएँ, आप रीजनिंग लगा पाएँ, ठीक है। आपको इस लेवल तक की इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए फॉर सिटिंग फॉर क्लैट। और अगर आपको कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम एज अ टीम, हमारे पास फैकल्टी हैं डेडिकेटेड फॉर इंग्लिश, तो आप जाइए उनकी क्लासेस देखिए, आप बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। प्लस हमारी यूट्यूब पे लाइव वीडियोस भी हैं और फ्री वीडियोस भी हम अपलोड करते हैं, तो आप जाकर वहाँ से भी इंग्लिश की वीडियोस भी देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो नाउ, तो ये एग्ज़ाम साल में एक बार होता है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। अब जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आएगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो ऑनलाइन ही फिल की जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगी, आपको उसे ऑनलाइन ही फिल करना है। जब आप एप्लीकेशन फिल कर देंगे तब आएगी एग्ज़ाम डेट, और एग्ज़ाम डेट क्या है, 1 दिसंबर 2024। तो जब आप 1 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड में, ठीक है। आपका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड में, यानी कि कंप्यूटराइज्ड नहीं होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आगे जाकर जब एग्ज़ाम आने वाले होंगे हम आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि OMR शीट को कैसे फिल किया जाता है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे OMR शीट को गलत तरीके से फिल कर देते हैं और उनकी OMR शीट जो है वो डिसक्वालीफाई कर दी जाती है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। हाँ, उसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा ऑनलाइन, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हुआ ऑफलाइन, उसके बाद होगी काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक, ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर काउंसलिंग की जाएगी। और ये काउंसलिंग भी क्या होगी, ऑनलाइन ही होगी। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या किसी से भी पूछ सकते हैं। हम एज अ टीम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा 24/7 तैयार है। वही हमारा मोटो है, नाम भी वही है, अड्डा 247, यानी कि वी आर अवेलेबल फॉर आवर स्टूडेंट्स 24/7। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन से आने वाले हैं क्लैट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। उसके बाद है करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। द थर्ड सब्जेक्ट इज लीगल रीजनिंग, द फोर्थ वन इज लॉजिकल रीजनिंग एंड द लास्ट वन इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने वेटेज भी लिख के रखा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग से आते हैं। उसके बाद 20% आता है लॉजिकल रीजनिंग और 20% आता है इंग्लिश लैंग्वेज से, एंड एट लास्ट 10% जो वेटेज होती है वो दिए जाता है किसे, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लैट में, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इनमें पूछा क्या जाएगा। तो जहाँ हम देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इन सब्जेक्ट्स में। क्यों? क्योंकि ये सभी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में आपको पैसेजेस दिए जाएंगे ऑफ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड
450 वर्ड्स। उसके बाद आपको उन पैसेजेस को पढ़ना है, समझना है और डिराइव करना है कि वो पैसेजेस कहना क्या चाहते हैं, और उसके बाद आपको अपने आंसर्स मार्क करने हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि आपके जो आंसर्स हैं वो पैसेज में ही कहीं ना कहीं छुपे होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। यूट्यूब पर आप हमारे बैचेस में आइए, एनरोल कीजिए, हमारे साथ पढ़िए, और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो प्रिंसिपल्स जो हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, चाहे वो लीगल रीजनिंग में हो, चाहे वो कोई ट्रिक हो जो लॉजिकल रीजनिंग में सर ने आपको बताई हो, या क्वांटिटेटिव टेक्निक की कोई ट्रिक हो, वो सभी की सभी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको बस एग्जाम में जाकर उसे क्या करना है, अप्लाई करना है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। सो इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे फिक्शनल और नॉन फिक्शनल जो राइटिंग्स होती हैं उसमें से आपको पैसेजेस दिए जाएंगे। करंट अफेयर्स में भी सेम यही होगा कि जो भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए, कोई जजमेंट आए, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, कोई नॉन फिक्शनल राइटिंग्स है, वहाँ से आपको पैसेजेस दिए जाएंगे और आपको वहाँ से आंसर आपके डिराइव करने होंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके तो आएगी ही आएगी, विच इंक्लूड्स आर्ट, कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स एक्सेट्रा। कमिंग टू लीगल रीजनिंग में यही है कि हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे लीगल रीजनिंग, ठीक है। सो ऐसा कोई भी नया लॉ आ रहा है, जैसे अभी अभी क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट किए गए हैं इस साल, है ना, तो ऐसा कोई नया लॉ आया, कोई लीगल मैटर आया, कोई जजमेंट आया, कोई पब्लिक पॉलिसी आई, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें आपको पैसेज के फॉर्म में पूछी जाएगी लीगल रीजनिंग में। अब अगर लीगल रीजनिंग की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू ऑल इन माई क्लास, और मैं नेक्स्ट वीक मंडे से लाइव क्लासेस लेने वाली हूँ। कहाँ पर? अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपको मुझसे लीगल रीजनिंग पढ़नी है तो आप मंडे को ज़रूर आइएगा मेरी क्लास में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वो सब कुछ एकदम क्लियर है, और मैंने आपको जैसे कि कहा है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द पेपर फॉर्मेट, कि ये जो एग्जाम हम देने जाने वाले हैं इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या गलत आंसर मार्क करने की नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये सभी बातें हम फाइनली डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो क्लैट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड हो, इंग्लिश हो या जीके हो, उसमें आपको पूछे जाएंगे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपको 450 वर्ड्स के पैसेजेस दिए जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उस पैसेज के बेसिस पे जिसका आंसर आपको करना है। आपको उसमें कोई ऐसे और कोई आंसर्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको मल्टीपल चॉइसेस दी जाएंगी कि 1 ABCD इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, यानी कि जैसे अब हम स्कूल में लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं या फिर आंसर्स लिखते हैं, हमें उस तरीके का एग्जाम क्लैट नहीं है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बस पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, और 4 या 5 जो आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। नाउ ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। नाउ कितने क्वेश्चन होंगे, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं, जिस साल हमने क्लैट दिया था, यानी कि 2017 में जिन भी बच्चों ने, कैंडिडेट्स ने मेरे साथ एग्जाम दिया था, उस टाइम पे 200 क्वेश्चंस दिए जाते थे और टाइम इतना ही होता था। अब आपको समझ में आ रहा है दुख, दर्द, पीड़ा। सो टोटल 120 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और आपको उन्हें कंप्लीट करने हैं 2 आवर्स में, यानी कि 1 क्वेश्चन पर मिनट आपको सॉल्व करने हैं। और ये कैसे हो पाएगा? जैसे जैसे हम आगे क्लासेस लेते जाएंगे आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ट्रिक्स समझाते जाएंगे, किस तरीके से आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 हो गए, ड्यूरेशन 2 आवर्स हो गया। अब ये देखते हैं कि कितने मार्क्स मिलेंगे अगर हमने एक आंसर सही मार्क किया तो अगर आपने एक आंसर सही मार्क किया है तो उसके लिए आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। बट
अगर आपने किसी आंसर को रॉन्ग मार्क कर दिया है OMR शीट में तो उसके लिए आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, और वो कितना, -0.25, ठीक है। सो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग +1 एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्ड ऑन द OMR शीट यू विल बी गेटिंग -0.25। यानी कि अगर आपने 4 सवाल गलत मार्क कर दिए तो क्या होगा, आपका 1 मार्क्स पूरा का पूरा डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चंस गलत करने पे 1 मार्क डिडक्ट होगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप क्लैट जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं तो एक जो मार्क होता है उस पे बहुत रैंकिंग्स में डिफरेंस आ जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। आगे आने वाली क्लासेस में हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम नेगेटिव मार्किंग को हमारी मिनिमम कर सकते हैं, मिनिमलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि आपको करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स मिलेंगे, डिडक्ट किए जाएंगे आपके, ठीक है। अब एक सवाल बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि मैम अगर हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया ही नहीं तो, ठीक है, हमने एज इट इज उसको छोड़ दिया कि भैया नहीं आता है, -0.25 करवाने से अच्छा है कि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा कोई केस होता है जहां पर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, इन दैट केस कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया हो। अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं जो डर जाते हैं, ठीक है, एंग्शियस सब होते हैं। जब मैंने क्लैट दिया था तो मुझे भी बहुत डर लगता था कि मुझसे हो पाएगा या नहीं, करंट अफेयर्स को कैसे मुझे जल्दी से कवर करना है, लीगल रीजनिंग के प्रिंसिपल्स को कैसे समझूं। मैथ्स तो मेरी सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी, मैं मैथ से आज भी उतना ही डरती हूँ जितना मैं पहले डरती थी, ठीक है। सो आप ये बात, मेरी एक बात आज ही सुन लीजिए, कहते हैं ना गांठ बांध लीजिए, तो वो यही है कि क्लैट का एग्ज़ाम मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ, बिकॉज मैं आपकी लीगल मेंटर हूँ, ठीक है, लॉ मेंटर हूँ, तो मैं आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि क्लैट का एग्ज़ाम कभी भी ये चेक करने के लिए नहीं लिया जाता है कि बच्चे को पहले से लॉ के बारे में कितनी जानकारी है, ठीक है। आपके पास जितनी भी नॉलेज है, 12th क्लास तक आपने जो कुछ भी देखा है, सुना है, पढ़ा है, ठीक है। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे बचपन से ही तो हमें एटलीस्ट ये पता होगा कि चोरी क्या होती है, डकैती क्या होती है। उससे उन सब से क्या होगा कि जब हम पढ़ेंगे आगे तो हमें समझ में आते रहेगा कि हम आखिर किस बारे में पढ़ रहे हैं। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लैट का एग्ज़ाम कभी भी प्रायर नॉलेज को टेस्ट करने के लिए नहीं लिया जाता है। एक तो आपको 12th तक की जितनी नॉलेज है ना वो सफिशिएंट है, और दूसरी बात जो थोड़ा बहुत भी आपको पढ़ना है, जैसे कि आपको लीगल कुछ टर्म्स आने चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जजमेंट्स आती हैं, ठीक है, आपको हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको कुछ लीगल मैगजिम्स के बारे में पता होना चाहिए, लीगल प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। वो सब आपको कौन बताएगा? उसका वो काम मेरा है, ठीक है। सो आपको बस खाली अपडेटेड रहना है। डे टू डे लाइफ में जो भी इंफॉर्मेशन आती है, न्यूज़ आती है, आप उनको फॉलो करते रहिए, और साथ में मिलकर जो भी नॉलेज ऑफ लॉ हमें चाहिए होगी ना वो हम हासिल कर ही लेंगे। दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मैं एक बात और बता देती हूँ कि आपका जो आंसर होगा ना वो पैसेज में ही छुपा होगा। ये बात मैंने आपको बताई है अभी, ठीक है, कि आपका जो आंसर होगा वो आपके पैसेज में ही छुपा होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको पैसेज पढ़ना है जो प्रिंसिपल लेड डाउन है ऑलरेडी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इसका एग्जाम्पल दूं आपको एक फनी सा, चलो ठीक है देती हूँ। अगर क्वेश्चन पेपर में प्रिंसिपल दिया गया है कि दिन में अंधेरा रहता है और रात में उजाला होता है, ठीक है, गौर से सुनिए, दिन में अंधेरा होता है और रात में उजाला होता है, ठीक है, तो आपको वहाँ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगाना है। मैं लीगल रीजनिंग की बात कर रही हूँ। आपको अपना माइंड नहीं लगाना है कि नहीं मुझे पता है कि दिन में उजाला होता है और रात में अंधेरा होता है, नहीं।
जो बात हमें लीगल प्रिंसिपल लेट डाउन की गई है क्वेश्चन पेपर में, हमें उसे ही फॉलो करना है, फिर चाहे वो दिन में अंधेरा करवाए और रात में उजाला करवाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। सो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग बातें और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए आगे लेते आऊँगी हमारी फर्दर लीगल रीजनिंग की क्लासेस में। सो मैं आपको क्या कहा कि अगर आपको मेरे साथ लाइव क्लासेस करनी है फॉर लीगल रीजनिंग तो आप वेट करिए नेक्स्ट वीक मंडे के लिए, ठीक है, जो अभी आने वाला मंडे है उसके लिए। बाकी थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे एंड वी विल बी वेरी वेरी प्लीज्ड टू हेल्प यू गाइज, ठीक है। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।